बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारी लॉ लेक्चर सीरीज और आज हम आपको LLB 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 1 पेपर 3 टाइटल्ड एज पॉलिटिकल साइंस 1 उसका पढ़ा रहे हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी रियासत होती है, कोई भी स्टेट है, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 इसेंशियल्स या 3 पिलर्स होते हैं। किसी भी रियासत की स्मूथ फंक्शनिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम मामलात के लिए जो सबसे ज़रूरी हैं इन 3 इदारों का होना है और इन 3 इदारों का एफिशिएंट होना, इफ़ेक्टिव होना उस रियासत के लिए उतना ही ज़रूरी है। इन 3 इदारों का क्या नाम है? इनको एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव कहते हैं। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो हमारा कानून साज होता है, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। और किसी भी रियासत में सबसे अहम स्टेटस लेजिस्लेचर का होता है। नंबर 2 पर कौन आता है? नंबर 2 पर आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ने क्या करना होता है? एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर के बनाए गए कानून पर अमल दरामद करवाना होता है। और जुडिशरी, अदलिया ने क्या करना है? अदलिया ने उनके यानी कि लेजिस्लेचर के और इंतज़ामिया के मामलात से रिलेटेड अगर किसी भी सिटीज़न के, इंडिविजुअल्स के किसी राइट की वायलेशन होती है तो उन्होंने उसको रेमेडी प्रोवाइड करनी होती है। या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, आला अदलिया का, वो है जुडिशियल रिव्यू, अदालती नजरसानी। इस तरह से ये 3 इदारे किसी भी रियासत के मामलात को चलाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले हो गए एग्जीक्यूटिव। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको मतलब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, इनसे रिलेटेड किसी भी टॉपिक को समझना हो तो वो हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट: द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ एलिजेंस टू द स्टेट इटसेल्फ एंड इट्स सिटीजन्स एज वेल। इफ अ गवर्नमेंट फेल्स टू डू इट्स फंक्शन इन अ स्टेट, the citizen can request for the replacement of such government in such democracy is in practice। वो कहते हैं जो हुकूमत होती है वो जिम्मेदार होती है कि वो रियासत और उसके शहरियों के लिए काम करेगी। और अगर एक गवर्नमेंट, अगर एक हुकूमत अपने रियासत के लिए वो काम करने में नाकाम हो जाती है तो जो शहरी हैं वो दरख्वास्त दे सकते हैं कि इस हुकूमत को तब्दील किया जाए, जिस तरह से मोस्टली डेमोक्रेटिक स्टेट्स में होता है या जमहूरियत में होता है। तो सादे लफ्ज़ों में जो रियासत के काम हैं वो किसके ज़रिए किए जाते हैं? वो हुकूमत के ज़रिए किए जाते हैं। बिलो आर द फंक्शंस ड्यूटीज़ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑन अ स्टेट, यानी कि रियासत के बिहाफ पर एक हुकूमत क्या क्या करती है? नंबर 1 लॉ मेकिंग, कानून साजी करती है। नंबर 2 मिलिट्री डिफेंस ऑफ कंट्री, रियासत का अस्करी ताकत के ज़रिए दिफा करती है। कौन करती है? हुकूमत करती है। प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां देती है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को इंतज़ाम व इंसराम और कानून पर अमल दरामद करवाने की पाबंद होती है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मुल्क की जो माशी तरक्की होती है उसके लिए कारकर्दगी करती है। मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद अदर सोवरेन स्टेट्स और कंट्रीज। फॉरेन डिप्लोमेसी, ये जो रियासत होती है वो दूसरे रियासतों के साथ भी अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बनाने में काम करती है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ये लोगों को यानी कि सिविल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी ज़िम्मेदार होती है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़, लोगों की ज़िंदगी और लोगों की जो जायदाद वगैरह होती है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोगों को इंतज़ाम और इंसराम फराहम करने के लिए भी काम करती है।
protection of the lives and properties, administration of justice, formulation and implementation of policies. पॉलिसीज बनाती भी है और उन पर अमल दरामद करने की भी जिम्मेदार होती है. प्रोविजंस ऑफ सोशल वेलफेयर सर्विस, जो लोग हैं उनको मतलब भाई सोशल वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों के लिए, जो मतलब रिफाई काम करती है, उनकी भी हुकूमत जिम्मेदार होती है. तो हुकूमत रियासत के लिए ये 11 काम करने की ज़ामिन है. लॉ मेकिंग, मिलिट्री डिफेंस ऑफ द कंट्री, प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद अदर सोवरेन स्टेट्स और कंट्रीज, फॉरेन डिप्लोमेसी, protection of civil liberties, protection of lives and properties, administration of justice, formulation and implementation of policies, provisions of social welfare services. ये 11 मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि एक हुकूमत एक रियासत के लिए करने की जिम्मेदार है. सबसे जो पहला और सबसे जो इसेंशियल ऑर्गन है किसी भी रियासत का, वो क्या है? वो है लेजिस्लेचर, कानून साज. और लेजिस्लेचर क्या होगा इसके मुतालिक मैं आपको पढ़ाती हूँ. द कंट्री लेजिस्लेटिव बॉडी में एक्सरसाइज द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव नेचर ग्रांटेड टू इट बाय जनरल असेंबली इन पब्लिक एक्ट्स, लॉ ऑफ जनरल एप्लीकेशन और लोकल ऑप्शन एप्लीकेशन, which may be found in codified form in the or in private acts that apply to a particular county, that do not conflict with the general laws. The General Assembly has given the county legislative body a considerable array of powers, including the power of levy property tax without limitations regarding rates, the power to expend funds for any lawful purpose, zoning power for unincorporated areas of country, and some regulatory powers. Yet the General Assembly has not seen fit to grant to country legislative body all of the powers that have been granted. Therefore, countries must always look for the source of authority for any action taken, as counties have no authority to act outside the scope of the power granted by the General Assembly. ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव होता है उसको पावर्स दी जाती हैं, वो तमाम पावर इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसको जनरल असेंबली अपने एक्ट्स में बता कर देती है. इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि जो काउंटीज लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, यानी कि जो हमारी प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो सिर्फ वैसे ही कानून बना सकती हैं जैसे उनको जनरल असेंबली ने, यानी कि जो हमारी नेशनल असेंबली है, वो उनको जिस तरह के पावर्स देंगी वो उसी तरह के ही कानून बना सकती हैं. जैसे कोई कोडिफाइड फॉर्म में कोई लॉ है, कोई प्राइवेट एक्ट है, वो किसी खास काउंटी के लिए होगा, लेकिन उसको जो मुल्क का कानून है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. इसमें मैं आपको मिसाल दूं, जैसे मुल्क का जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. उसमें जो तीनों ब्रांचेस होती है गवर्नमेंट की, तीनों को एक्सप्लेन किया जाता है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होगी, जो सुप्रीम लेजिस्लेचर होगा मुल्क का, वो कौन कौन से कानून बना सकता है. हमारे सुप्रीम लेजिस्लेचर का क्या नाम है? हमारे सुप्रीम लेजिस्लेचर का नाम है पार्लियामेंट. हमारे पार्लियामेंट की सब लॉ मेकिंग पावर्स को लिखा होता है वहाँ, तो वो हमारे मुल्क के लिए कानून बना सकते हैं. और जैसे हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज है, वो कौन कौन से कानून बना सकती हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे हुए हैं. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम लेजिस्लेचर, जो जनरल असेंबली जो कानून की पावर्स देगी, काउंटीज सिर्फ वही कानून बना सकती हैं. और काउंटीज को हमेशा अपने बनाए गए कानून की खातिर जनरल असेंबली के बनाए गए कानून को मद्देनज़र रखना पड़ता है. ये जो मिसाल दी गई है, ये स्विट्ज़रलैंड की मिसाल दी गई है. और स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने LLB पार्ट 2 में पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ना है, जिसके मुतालिक हम आपको लेक्चर्स वगैरह बना कर देंगे. और इसके अलावा जो वहाँ पर मतलब हमारे पाकिस्तान में प्रोविंसेस कहलाते हैं
और स्विट्ज़रलैंड में काउंटीज़ कहलाती हैं। तो वो काउंटीज़ उनके यानी कि जनरल असम्बली उनका सुप्रीम लेजिस्लेचर है, वो जो उनको पावर्स दे देते हैं उसी के मुताबिक ही कानून बनाते हैं। और अगर वो उनके दिए गए अख्तियारात से बढ़कर कोई कानून बनाएंगे तो वो सही कानून नहीं होगा, बल्कि वो नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। लेजिस्लेशन or statutory law is a law which has been promulgated or enacted by a legislature or other governing body or the process of making it. Before an item of legislation becomes law, it may be known as bill and may be broadly referred to as a legislation, while it remains under consideration to distinguish it from other businesses. Legislation can have many purposes: to regulate, to authorize, to outlaw, to provide funds, to sanctions, to grant, to declare, or to restrict. It may be contrasted with a non-legislative act which is adopted by an executive or administrative body under the authority of a legislative act or for implementing a legislative act. इस पैराग्राफ में आपको लेजिस्लेशन के मुतालिक बताया गया। वो कहते हैं कि लेजिस्लेशन या स्टैच्यूटरी लॉ क्या होता है? एक ऐसा कानून होता है जो कि प्रोमलगेटेड यानी कि जिसका ऐलान किया जाता है या इनेक्टेड बनाया जाता है बाय आ लेजिस्लेचर, एक कानून साज बनाता है, यानी कि कानून साज के बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? स्टैच्यूट या लेजिस्लेशन। और या फिर कोई दूसरी बॉडी बनाती है जिसके पास इसकी पावर्स होती है। वो कहते हैं कि बिफोर एक लेजिस्लेशन बनने से पहले, यानी कि जब भी कोई कानून बनने से पहले जब शुरू होता है तो उसको बिल कहते हैं या फिर उसको लेजिस्लेशन कानून साजी कहते हैं, जब तक कि हम उस पर गौर खोज करते रहते हैं। और दूसरे मामलात पे जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए भी बनाया जाता है, किसी चीज़ को ऑथराइज करने के लिए भी, किसी काम को आउटला या मुख्तलिफ फंड्स या सज़ाएँ, सैंक्शन मतलब सज़ाएँ, ये किसी को कुछ देने के लिए या किसी को कुछ ऐलान करने के लिए या किसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कानून बनाया जाता है। जैसे मैं मिसाल दूँ, हमारे पाकिस्तान में सैंक्शन लॉ है, पाकिस्तान पीनल कोड, मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ हैं। हमारे पाकिस्तान में नैब लॉ है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एंटी टेररिज्म एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इस तरह से टैक्सेशन के मुख्तलिफ लॉ हैं, कंपनी लॉ है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। मुख्तलिफ किस्म के कानून हैं और हर कानून का अपना अपना ऑब्जेक्ट होता है, अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए वो कानून बनाए जाते हैं। वो कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक नॉन लेजिस्लेटिव एक्ट भी जो कानून एग्जेक्टिव है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो भी बना सकते हैं और वो उस पर अमल दरामद करवाते हैं लेजिस्लेचर के बनाए गए कानून पर। इस पैराग्राफ में आपको लेजिस्लेशन और फंक्शंस ऑफ लॉ, यानी कि एक जो कानून बनाया जाता है उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उनके मकासद क्या हैं, उन सब के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स बताई गई हैं। As the legislative body of the country, the board of the supervisor may act by resolution, by board order, or by ordinance. A resolution of the board is ordinarily not equivalent to an ordinance. It is usually a declaration about future purposes or proceeding of the board, or a policy statement by the board. Resolutions are often used when specific findings are made by the board of the supervisor. A board order is usually a directive form of the board of supervisors or to its subordinate country officers. वो कहते हैं कि जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है किसी भी काउंटी की या कोई बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर होता है, वो कानून बना सकता है बाय रेजोल्यूशन, किसी भी करारदाद को पास करके या कोई बोर्ड ऑर्डर के ज़रिए या किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, यानी कि वो कानून मुख्तलिफ तरीक़ों से भी बना सकते हैं। एक जो रेजोल्यूशन होती है किसी भी बोर्ड की, वो एक ऑर्डिनेंस के बराबर नहीं होती। ये महज एक ऐलान होता है
कि मुस्तकबिल में जो हमारा मकसद होगा वो हम ऐसे हासिल करेंगे, या फिर जो हमारा कार्रवाई है बोर्ड की या कोई पुलिस स्टेटमेंट है बोर्ड की, उसके मुतालिक मुख्तलिफ बयानात होते हैं। जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो ज़्यादातर जो मतलब मखसूस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनको बताने के लिए बयान की जाती हैं, जो कि बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स देता है। एक बोर्ड ऑर्डर भी दे सकता है जो कि डायरेक्टिव फॉर्म में होता है टू इट्स सबऑर्डिनेट काउंटी ऑफिसर्स, कि जो इसके मातहत ऑफिसर्स होते हैं उनको बोर्ड किसी भी किस्म का ऑर्डर्स वगैरह भी दे सकते हैं। एन ऑर्डिनेंस इज अ लोकल लॉ adopted with all the legal formalities of a statute. The California Constitution allows a county or a city to make and enforce within its limits all local, police, sanitary, and other ordinances and regulations that do not conflict with the state's own general law. Most legislative acts, including using the police power, are adopted by ordinance. There are, however, numerous exceptions, and specific state laws sometimes indicate whether the action requires an ordinance or resolution. पिछले पैराग्राफ में आपको जो काउंटी है उसके ऑर्डर के बारे में बताया गया है। इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा है? इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है अबाउट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक लोकल लॉ होता है जो कि तमाम की तमाम जो कानून बनाने के तरीक़ेकार होते हैं उसके मुताबिक इसको बनाया जाता है। जो कैलिफोर्निया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी काउंटी को इजाज़त देता है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं। इसके अलावा मेक एंड इन्फोर्स विद इन इट्स लिमिट्स ऑल लोकल पुलिस, सैनिटरी एंड अदर ordinances and regulation that do not conflict with the state's own general law, कि वो रियासत के जो कानून होते हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट में ना आए, लेकिन वो अपनी पुलिस और सैनिटरी इनको चलाने के लिए अपने लोकल लिमिट्स में कानून बना सकते हैं। ज़्यादातर जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं, वो पुलिस पावर्स को होते हैं जो कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए अडॉप्ट की जाती है। लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ किस्म की एक्सेप्शंस होती हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस और रेजोल्यूशन के ज़रिए उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन? एक एक्सेप्शन क्या होती है? वेयर देयर इज़ अ जनरल रूल देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सेप्शन। कहते हैं कि कानून में क्या होते हैं? कानून में होते हैं जनरल रूल, लेकिन जहाँ कहीं जनरल रूल होता है वहाँ पर उसकी एक्सेप्शंस भी होती है। वो कहते हैं कि कानून में जो जनरल रूल्स हैं और जो उनकी एक्सेप्शंस हैं इनको सॉर्ट आउट करने के लिए ऑर्डिनेंसेस बनाए जाते हैं। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट कोड सेक्शन specifies the forms, content and adoption process for county ordinances. For example, there are urgency ordinance, that is those required for the immediate preservation of the public peace, health or safety, and ordinances which are statutorily required to have a noticed public hearing in order to adopt it. For example, land using zoning or a new fees. वो कहते हैं जो कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट है उसका जो कानून है, कोड का मतलब होता है रिटन लॉ, यानी कि कोड का मतलब होता है ऐसा कानून जिसके नंबरिंग होगी। जैसे इसका सेक्शन बताया गया है 25,120। वो कहते हैं कि वो मुख्तलिफ फॉर्म्स बताते हैं, उसमें मुख्तलिफ कंटेंट्स हैं और वो किसी भी जो काउंटी है उसमें किसी ऑर्डिनेंस को कैसे अडॉप्ट करना है, उसका फॉर्म कैसा होगा, उसका कंटेंट कैसा होगा, ये सारा कुछ उनके जो कोड है उसमें लिखा गया है। वो इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं जैसे अर्जेंसी ऑर्डिनेंस है। अर्जेंसी का मतलब क्या है कि किसी को फौरी तौर पर अमन अमान, हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो इस सूरत हाल में एक कानून बनाया गया है जिसको तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करनी होगी और उस पर नोटिस भी होता है, पब्लिक हियरिंग भी होती है इसको अडॉप्ट करने के लिए। लेजिस्लेशन इज यूजुअली proposed by a member of legislature, for example member of the Congress or Parliament, or by the executive,
whereupon it is debated by members of the legislature and is often amended before passage. Most large legislature enacted only a small fraction of the bills proposed in a given section. Where there is a given bill will be proposed and is generally a matter of the legislative priorities of the government. इसमें बताया जाता है कि जो कानून साजी है वो ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर ऑर्गन के वो प्रपोज करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि किसी कांग्रेस या पार्लियामेंट के मेंबर, जो अमेरिका है, अमेरिका के लेजिस्लेचर का नाम है कांग्रेस, और जो बरतानिया है, पाकिस्तान है, इनके लेजिस्लेचर का क्या नाम है? पार्लियामेंट। तो वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर या जो कांग्रेस के मेंबर है वो कह सकते हैं कि ये कानून होना चाहिए, या फिर क्या है कि वो कहते हैं कि कोई मतलब एग्जेक्टिव भी कह सकती है कि इस तरह का कानून हो, वो उस पर बहस भी कर सकते हैं उसके मेंबर्स, और वो कानून को पास करने से पहले उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस बुला सकते हैं। ज़्यादातर जो लेजिस्लेचर होते हैं वो बड़े छोटे छोटे से कानून बनाते हैं और उसमें बड़े सेक्शंस भी दिए जाते हैं। एक जो बिल होता है जब वो प्रपोज किया जाता है तो उसकी जो हुकूमत होती है उसके मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ने जून में बजट पास करना होता है तो उनको हर साल अपने मुल्क का सालाना बजट उन्हीं तारीखों पर उसी महीने पास करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो बजट होता है वो एक साल के लिए बनाया जाता है। Legislation is regarded as one of the three main functions of the government, which are often distinguished under the doctrine of separation of powers. Those who have formal power to create legislation are known as legislator. A judicial branch of the government will have the formal power to interpret legislation. The executive branch of the government can act only within the powers and limits set by the law. वो कहते हैं जो लेजिस्लेशन है किसी भी हुकूमत का 3 में से सबसे अहम काम होता है, और हम इसको किस तरह से अलग कर सकते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है उसकी बेसिस पर हम इसको अलग कर सकते हैं। Those who have the formal power to create legislation are known as legislature, यानी कि जिनके पास अख्तियार होता है कानून साजी का, जब वो कानून बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको कानून साज कहते हैं। और एक अदालती एक हुकूमती ब्रांच होती है, यानी कि जुडिशल ब्रांच होती है, अदालती होती है, जिनका काम होता है कि लेजिस्लेचर के बनाए गए कानून की तशरीह करना। और एक एग्जेक्टिव ब्रांच होती है, हुकूमत की इंतज़ामी ब्रांच होती है, जिसका काम होता है लेजिस्लेचर के बनाए गए कानून पर अमल दरामद करना।